उत्तराखंड। तो गुजरात और असम में बाढ़ और बारिश से हाल जो है बेहाल है। आपको कुछ तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से गुजरात और असम की स्थिति है। गुजरात में बाढ़ की स्थिति जो है गंभीर बनी हुई है, जनता परेशान है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और इन सब के बीच आपको बता दें कि देवदूत बनकर सामने आई है सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ। एक्शन में प्रशासन है, लगातार युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं ताकि बाढ़ के इस हालात से निकालने की भरसक कोशिश की जा सके। तो दूसरी तस्वीरें जो हैं वो हैं असम की। असम में हाल बेहाल है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जल भराव है, उफान पर नदियां हैं। कई राज्यों में अलर्ट जो है मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो गुजरात और असम दोनों में ही बारिश और बाढ़ से हाल बेहाल नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो आमजन है, सामाजिक संगठन है, सरकार है, प्रशासन है, तत्परता से जुटे हुए हैं कि किस प्रकार लोगों को जल्दी से जल्दी राहत और बचाव जो है वो प्रदान किया जा सके। गुजरात से हमारी सहयोगी सुमन बोराना और असम से सुबीना रॉय हमारे साथ जुड़ रही है ज्यादा जानकारी के साथ। सुमन, सबसे पहले मैं आपके ही पास आना चाहूंगी। लगातार हम स्थिति दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस प्रकार गुजरात में हालात जो हैं बिल्कुल बाढ़ से, बारिश से बेहाल हुए, लेकिन इस सब के बीच जो हमारी रेस्क्यू एजेंसियां हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, ये तमाम तत्परता से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में गुजरात में जो 265 तालुका हैं वहां पर बारिश हुई है और पाटन जिले के सांतलपुर में सबसे ज्यादा बारिश, 13 से भी ज्यादा इंच की बारिश जो है वो लगातार जारी है। बीते 2 से 3 दिनों में लगातार गुजरात के कई हिस्सों में, जिसमें मध्य गुजरात हो, उत्तर गुजरात हो, सौराष्ट्र हो, इन सभी जगहों पर बहुत तेज बारिश की वजह से जो रोजाना के जो काम है वो बंद हो गए हैं। काफी सारे जो हाईवेज है वो बंद हो चुके हैं। हालांकि आज और कल के लिए भी जो रेड अलर्ट है वो गुजरात में कई जिलों के लिए जो जारी है वो किया गया है। जब हम बारिश की बात कर रहे हैं तो बारिश की वजह से कई सारे ऐसे जिले हैं जैसे वलसाड़ है, नवसारी है, तापी है, डांग है, वहां पर पूरा जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। कई गांवों से संपर्क जो है वो भी टूट चुका है। जब हम गुजरात के नेशनल स्टेट हाईवेज की बात कर रहे हैं तो स्टेट हाईवेज भी काफी बंद हो चुके हैं। 3 नेशनल हाईवे जो है वो बंद हो चुके हैं। रेल यातायात जो है वो काफी तरीके से जो है वो उस पर असर कर रहा है। इसी बीच एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है, साथ ही साथ इंडियन आर्मी हो, कोस्टल गार्ड हो और एयरफोर्स, ये सभी लोग इन परिस्थिति में लोगों के लिए देवदूत बनकर सामने आ रहे हैं। अहमदाबाद की बात करें, अहमदाबाद, नवसारी और वलसाड़ में यहाँ पर इंडियन आर्मी की टीम जो है वो भी तैनात है। वही गुजरात भर में 17 एनडीआरएफ की जो टीम है और 41 एसडीआरएफ की टीम है वो तैनात कर दी गई है। सबसे पहले जो नीचे के इलाका है जहां पे पानी ज्यादा होने की वजह से जो लोग फंस गए हैं उनको स्थानांतरण करने के लिए काम किया जा रहा है। 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जो है वो ले जाया गया है। जिन जगहों पर अभी भी टीम जो है वो पहुंच रही है वहां पर राहत सामग्री के लिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। हेलीकॉप्टर की सहायता से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और कई जगह पर गुजरात भर में जो इमरजेंसी सेंटर्स हैं वो बिल्कुल कार्यरत जो है वो जोर शोर से कार्यरत है। जिन भी लोगों को मदद की जरूरत है वो उस पर संपर्क कर रहे हैं और जितना जल्दी हो सके प्रशासन उन लोगों से साथ संपर्क करके उन्हें रेस्क्यू की कोशिश कर रही है। सुमन, आप बने रहिए हमारे साथ। सुबीना से असम की जानकारी ले लेते हैं। सुबीना, किस प्रकार से देखिए असम में हालात बिगड़े हुए हैं, बाढ़ से लोग परेशान हैं। अभी की अगर हम ताजा स्थिति जानना चाहें तो कैसी स्थिति है? जी शायला, जो असम में जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है अभी भी गंभीर है। हालांकि पहले से काफी सुधार है क्योंकि पिछले जो 2-3 दिन में जो वर्षा हुई उसके वजह से जो है इतना ज्यादा नुकसान हुआ है। अभी भी जो है 12 डिस्ट्रिक्ट जो है क्षतिग्रस्त है और जो 7 लाख से ज्यादा लोग भी अभी भी जो है फ्लड इफेक्टेड है। हालांकि अभी मौसम सुधार के वजह से पानी सूख रहा है, पानी का लेवल्स कम हो रहा है। आज ही अभी कुछ ही देर पहले जो है असम के सीएम डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने कॉल किया और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि असम का जो फ्लड की जो चुनौती है ये एक नेशनल प्रायोरिटी है और यहाँ के लोगों के लिए रिलीफ और रेस्क्यू मेजर्स के लिए पूरी तरीके से सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की आश्वासन जता है।
आज और कल में ही जो है एक जो है सेंट्रल टीम भी आएगी, जो एक्सटेंट कितना तक जो है बाढ़ प्रभाव हुआ है, कितने फैमिलीज इफेक्टेड हुए हैं, कितना लेवल तक जो है एक डैमेज हुआ है, उसका जो है जायजा लेगी। साथ ही साथ उनके साथ स्टेट टीम भी रहेगी जो वहां का भी जायजा लेगी कि कितना लेवल तक जो है शायला इस बार का जो है फ्लड के दौरान डैमेज हुआ है। साथ साथ सुबीना ये भी जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना लगातार कार्य कर रही है, रेस्क्यू कर रही है, लेकिन इन सबके बीच कॉमन पीपल, आम आदमी भी आगे आया है, सामाजिक संस्थाएं आगे आई हैं जो कि मदद के हाथ आगे बढ़ा रही हैं और लोगों को हेल्प कर रही हैं। तो किस प्रकार से आप देख रहे हैं आम लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन और कब तक आपको लग रहा है कि ये पूरी स्थिति जो है संभल सकती है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने शायला, क्योंकि असम के कल्चर में कैसा है कि ये असम में हर साल जो है बाढ़ आती है और इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ के लोगों में जो है यूनिटी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए आपने जैसे कहा कि ग्रास रूट लेवल हो या सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, इंडियन आर्मी हो, एयरफोर्स हो, सब लोग रिलीफ एंड रेस्क्यू मेजर्स में लगे हुई है। इंडियन आर्मी में ऑपरेशन जल राहत शुरू किया, अभी भी चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो लोकल एनजीओज है या लोकल जो स्टूडेंट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आंसू, आपने कुछ देर पहले बताया स्टोरी में कि आंसू ने भी अपने तरफ से जितना भी हो सके रिलीफ मेजर्स, रेस्क्यू, मतलब पानी के बॉटल्स देना, क्योंकि अभी भी लोगों को, क्योंकि देखिए जब पूरा पानी भर जाता है तब लोगों को ड्रिंकिंग वाटर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ड्रिंकिंग वाटर्स हो गए, बेबी फूड हो गए, चावल हो गया, अनाज हो गया, जितने भी प्रोडक्ट्स है ये लोग अवेल करा रहे हैं। साथ ही साथ आंसू ने ये भी बताया है कि ये जो फ्लड सिचुएशन है आसाम का, ये हमेशा होता है, तो इसको एक नेशनल इश्यू के तरीके से जो है दर्जा मिलना चाहिए इसको, और उस तरीके से जो इसका प्रॉपर जो है समाधान भी होना चाहिए, ताकि हर साल जो इतना ज्यादा नुकसान हो वो एटलीस्ट कुछ हद तक रोक सके। क्योंकि असम का ज्योग्राफी ऐसा है कि यहाँ के जो है पानी जो है अपनी दिशाएं, नदियां जो है अपनी दिशाएं चेंज करती है। तो और साथ ही साथ लोगों, आम जनता की बात है, हर एक डिस्ट्रिक्ट पे, चाहे वो किसी गुरुद्वारा के संघ हो, चाहे वो जगन्नाथ मंदिर का ट्रस्ट हो, हर एक छोटे छोटे लेवल पे गली नुक्कड़ पे जो लोग अपने जो वाटर बॉटल्स कहे, चावल कहे, जो भी जैसे भी जिसकी जो श्रद्धा है वैसे कलेक्ट करके, क्राउड फंडिंग करके, काफी यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स भी आए हैं जो लोग क्राउड फंडिंग करके जो है राहत और बचाव कार्य में अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। शायला जी, सुबीना बनी रही है हमारे साथ। सुमन बोराना भी जुड़ी हुई हैं गुजरात से। सुमन, आपको हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से आप छाता लगाए खड़ी हैं, यानी कि वहाँ पे बारिश हो रही है। अभी बारिश का क्या हाल है और कब तक ये बारिश होती रहेगी? साथ साथ ये भी बताइए कि जिन जगहों पर पानी भरा हुआ है, तो जब भरा हुआ ठहरा हुआ पानी होता है तो कई बीमारियों का भी खतरा हो जाता है, तो क्या कुछ ऐसी दवाओं वगैरह का भी वितरण किया जा रहा है या पानी में डाली जा रही है? जी बिल्कुल, आज सुबह से ही अहमदाबाद में भी लगातार जो है वो बारिश जारी है। गुजरात के कई जिलों में, लगभग 7 जिले ऐसे हैं जिसमें सुरेंद्रनगर हो, वलसाड़ हो, गांधीनगर हो, ऐसे कई जिलों में रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। वही भावनगर की बात करें, बोटाद की, तापी की, इन जगहों पर भी बहुत तेज बारिश होने की जो संभावना है वो बताई जा रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज और कल रविवार को भी 2 दिन गुजरात में तेज बारिश की जो संभावना है वो बताई जा रही है। और बीते 2 दिनों में जिस तरीके से हमने देखा कि तेज बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा हो गई थी, ऐसे में लोगों को घर से बाहर निकलने में भी तकलीफ हो रही थी, जिसमें जो रोजाना का जो सामान है वो तक उनको नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में प्रशासन ने कई तरीके की व्यवस्थाएं करके, चाहे उसमें ट्रैक्टर हो या फिर कुछ जरूरी सामान इन जगहों पर पहुंचाने के लिए, सामग्री पहुंचाने के लिए कई सारे अभियान जो है वो चलाए हैं। और बेशक ऐसे समय में कई बीमारी होने की जो संभावना है वो भी होती है, तो ऐसे में हर जिले में जो आरोग्य केंद्र है, साथ ही में जो हॉस्पिटल्स की टीम है, वो ये सुनिश्चित कर रही है कि सबसे पहले जिन सुरक्षित स्थानों पर रोगों को ले जाया जा रहा है वहां पर एक स्वच्छता जो है वो बनी रहे, दवाइयों का छिड़काव जो है वो बनी रहे। और लोगों से फिलहाल यही अपील जारी की जा रही है कि जिन जिलों में रेड अलर्ट है तो जरूरी काम ना होने पर वे ना निकले। गुजरात में आज भी जो स्कूल्स और कॉलेज में छुट्टी दी गई है और काफी कंपनियों से अनुरोध किया जा रहा है कि अगर वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल है तो ऐसी बारिश की स्थिति में वे ना निकलकर वर्क फ्रॉम होम को अपनाएं।
बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम अपनाएं ताकि जो है काम भी चलता रहे और किसी को दिक्कत भी ना पेश आए। हमारे साथ सुबीना भी हैं। सुबीना, किस प्रकार से लग रहा है कि ये जो राहत बचाव का काम चल रहा है, पानी की निकासी कब तक संभव है? देखिए शायला, ये जो कैटास्ट्रॉफ आप कह सकते हैं, कैलामिटी कहे, बहुत बड़े लेवल पे हुआ है इस साल का जो है, क्योंकि सरायदेव, शिवसागर, जोरहाट, ये सब डिस्ट्रिक्ट्स जो है, इनमें बाकी सब डिस्ट्रिक्ट्स में पानी होता है, लेकिन ये कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स है जिनका ऑल्टीट्यूड लेवल काफी ऊंचा है, इनमें कभी भी पानी इतना नहीं आता है। जैसे सरायदेव में ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मोइदाम से, वो जो काफी पहाड़ों के बीच में है, मतलब हाई ऑल्टीट्यूड है, तो इन सब एरियाज में पानी आ जाना एक बहुत चिंताजनक का विषय है। और इस पे जो है सीएम ने भी कहा है कि जैसे ही अंडर कंट्रोल सिचुएशन आता है तो इस पे जो है प्रॉपर स्टडी किया जाएगा कि क्या एग्जैक्टली हुआ था नागालैंड में, मॉन डिस्ट्रिक्ट, वाका डिस्ट्रिक्ट में कितने लेवल तक बारिश हुई थी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अबाउट 250% तक एक्सेसिव रेनफॉल हुआ, जिसकी वजह से जो है ज्यादा पानी का बहाव हुआ। साथ ही साथ जो जितना भी पहाड़ी क्षेत्र है, क्योंकि असम जो है पहाड़ी स्टेट से घिरा हुआ है, तो इनमें जितना भी डेवलपमेंटल वर्क्स धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसके साथ ही साथ जो है असम में जो ऐसी ज्यादा खतरनाक स्थितियां बन रही है हर आने वाले सालों में, तो इन सब को मद्दे रखते हुए अच्छे से स्टडी किया जाएगा, जिसके तहत जो है लॉन्ग टर्म जो मेजर्स है वो तय किया जाएगा शैला। और रही बात मतलब कितने दिन भी इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि कल तक हमारे पास जो ग्राउंड जीरो के रिपोर्ट्स थे, वहां पे जो है घरों में जहां पे पानी सूख गए हैं, वहां पे बुलडोजर से जो है, क्योंकि सब कुछ बर्बाद हो गया है लोगों का, तो वो उन सबको हटाया जा रहा है, फिर उनको प्रॉपरली सैनिटाइज किया जाएगा। तो नॉर्मल सिचुएशन आते आते शिवसागर, हालांकि इन 3 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा शायला। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही, सुमन बोराना गुजरात से हमारे साथ जुड़ने के लिए और सुबीना जो है असम से हमारे साथ जुड़ने के लिए।